सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी निहारिका पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 शीर्षक है मूर्खों का संसार पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ को समझते हैं। व्यर्थ। व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार, है ना, जो हमारे काम का नहीं हो। विवेक शून्य अर्थात विचारहीन। विवेक शून्य का अर्थ क्या होता है? विचारहीन। ठीक है। पठित का अर्थ होता है पढ़ा लिखा। दुर्वचन अर्थात कटु वचन, है ना, मतलब खराब वाणी, गलत बात बोलने वाला। दुर्वचन अर्थात कटु वचन, कड़वे वचन बोलने वाला। अहंकारी, घमंडी। देह का अर्थ होता है शरीर। कृपण, कृपण का अर्थ होता है कंजूस। वैभव अर्थात धन, जिसके पास धन संपदा की कमी नहीं होती है, तो जैसे वैभवशाली हम बोलते हैं ना, तो वैभव का अर्थ होता है धन। प्रशंसा अर्थात बड़ाई। किसी की जब हम प्रशंसा करते हैं उसकी खूबियों के बारे में, तो वह बड़ाई कहलाता है। व्यय, व्यय का अर्थ क्या होता है? खर्च करना। खर्च, व्यय का अर्थ खर्च। निर्धन अर्थात गरीब। पर घर, पर मतलब दूसरा, है ना, घर मतलब घर, तो पराया घर मतलब दूसरों का घर। कर्म अर्थात कार्य। मार्ग, मार्ग शब्द का अर्थ होता है रास्ता। श्रोतागण मतलब सुनने वाले। श्रोता मतलब सुनना वाला, जो सुनने वाले होते हैं ना, श्रोतागण सुनने वाले। गण मतलब जो सुन रहे हैं ना, सुनने वाले। श्रोता अर्थात सुनना, तो जो सुन रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? श्रोतागण। अध्ययन पढ़ाई। पराधीन, पराधीन का अर्थ होता है दूसरों की दास्ता, मतलब दूसरों के जो अधीन हो, है ना। कुकर्मी, कुकर्मी का अर्थ होता है बुरा काम। कु मतलब बुरा, कर्मी मतलब काम करने वाला, तो बुरा काम करने वाला। औषधि मतलब दवाई। हिंसक शब्द का अर्थ होता है खतरनाक। अधीरता, अधीरता का अर्थ होता है धैर्य का अभाव। मान लीजिए आपको कुछ वक्त के लिए कोई काम आप करना चाहते हैं और आपको बोले कि 2 मिनट रुको, है ना, 5 मिनट रुको, लेकिन आपके अंदर वो धैर्य नहीं है, आप रुक नहीं सकते हैं, तो उसकी कमी है, तो उसी को क्या कहेंगे? अधीरता। आपके अंदर अधीरता है, धैर्य की अभाव है। गुमान का अर्थ क्या होता है? घमंड करना। ठीक है, चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ का विषय है, प्रस्तुत अध्याय के माध्यम से हमें समझाया गया है कि अकेले में अथवा लोक व्यवहार में लोगों का आचरण समय, परिस्थिति एवं संस्कृति के अनुरूप पाया जाता है। इसकी गंभीरता समाज में विकार उत्पन्न करती है। विशुद्ध आचरण से लोग प्रेरणा लेते हैं और भ्रातृत्व बढ़ता है। समाज का नैतिक और सामाजिक आधार सुदृढ़ होता है। अतः आवश्यकता है व्यक्तिगत आचरण में सुधार लाकर उसे समुन्नत बनाने की। तो इस पाठ का विषय है कि हमें इस पाठ से क्या समझाया गया है कि अकेले में या लोक व्यवहार मतलब लोगों के साथ हमारा कैसा व्यवहार है, उनके साथ कैसा आचरण करना चाहिए, कौन सी परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए, समय के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए, संस्कृति के अनुरूप, जो हमारी सभ्यता संस्कृति है उसके अनुकूल हमारा जो व्यवहार है, संस्कृति है, रीति है ना, तो उसके अनुसार हमें अपना व्यवहार करना चाहिए। हमें अपने से जो बड़े होते हैं घर में, माता पिता, भाई बहन, या फिर जो हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं, या समाज में जो बड़े होते हैं, स्कूल में टीचर्स होते हैं, ये हमें सिखाते हैं, है ना। और इसकी गंभीरता, अगर हम इस तरह से हम अपने समाज में समय के अनुकूल व्यवहार और आचरण करेंगे तो हमें लोग भी अच्छा कहेंगे और समाज भी अच्छा बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें, अगर हम सब आचरण, समय, परिस्थिति और संस्कृति के अनुरूप अगर हम अपना व्यवहार नहीं करते हैं तो समाज में क्या उत्पन्न होता है? विकार उत्पन्न होता है। और विशुद्ध आचरण से अगर हम अच्छा आचरण करते हैं तो लोग उससे क्या करते हैं? प्रेरणा लेते हैं। ठीक है। और
सब में भाईचारे की भावना भी बढ़ती है, समाज का नैतिक और सामाजिक आधार जो है वो सुदृढ़ होता है, मतलब मजबूत होता है। तो आवश्यकता है व्यक्तिगत आचरण में सुधार लाकर उसके अनुकूल हमें अपना व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस पाठ के माध्यम से हम इस चीज को समझते हैं। कहा गया है मूर्खोस्ति को यस्तु विवेकहीना। कहने का मतलब है कि जो विवेक शून्य है, विवेक शून्य मतलब जिनके अंदर ज्ञान नहीं है ना, या अगर उसके अंदर ज्ञान है तो वो उसके अनुकूल वह आचरण नहीं करता है। तो बुद्धि जो विवेक शून्य है, बुद्धि से काम ना लेता हुआ बिना विचार मनमाना आचरण करता है, वह मूर्ख कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मूर्खोस्ति को अस्तु विवेकहीना का मतलब क्या है कि जो विवेक शून्य है, जो बिना बुद्धि के काम किए, बिना बुद्धि का प्रयोग किए मनमाना अपने तरीके से काम करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है। और ये जो मूर्ख होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक है पठित मूर्ख और दूसरा साधारण मूर्ख। कहने का मतलब है कि एक जो पढ़ा लिखा मूर्ख होता है ना, ज्ञान है उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो अपना मनमाना ढंग से काम कर रहा है, समाज के विरुद्ध आचरण कर रहा है, परिस्थिति के अनुकूल वह व्यवहार नहीं कर रहा है, समय परिस्थिति और अपनी जो संस्कृति है उसके अनुकूल अगर वह व्यवहार नहीं कर रहा है तो वह पठित मूर्ख की गिनती में आता है। और जो दूसरा साधारण मूर्ख है वह कैसा है, हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो यही जो दो प्रकार के मूर्ख हैं, एक पठित मूर्ख और दूसरा साधारण मूर्ख। तो ये पठित मूर्ख किसे कहते हैं और साधारण मूर्ख किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। आप लोग बुक मेरे साथ पेज नंबर 60 देखिएगा। पहला हम पढ़ेंगे पठित मूर्ख, क्योंकि मूर्ख दो प्रकार के मैंने बताया आपको, पहला कौन सा, पठित मूर्ख और दूसरा साधारण मूर्ख। तो सबसे पहले हम पठित मूर्ख के विषय में पढ़ते हैं। पठित मूर्ख से मूर्खता की अपेक्षा नहीं की जाती, परंतु अहंकार बस उसका आचरण उसे मूर्खता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा इंसान है, जिसके अंदर ज्ञान है, उससे हम अपेक्षा नहीं रखते हैं कि वह इस प्रकार का आचरण करेगा, लेकिन फिर भी वह अहंकारवश कि मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, मैं जो करता हूँ सब अच्छा करता हूँ, तो इस प्रकार से उसे अपने आप को मूर्खता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। यह मूर्खता अत्यंत गंभीर प्रकृति की होती है, क्योंकि मूर्खता के परित्याग अथवा निवारण की दृष्टि से विद्वता गुण प्राप्त करने का उपक्रम किया जाता है। अहंकारी मनुष्य इस गुण की विशालता से समग्र रूप से परिचित हो पाने के कारण पठित मूर्ख का स्थान ग्रहण कर लेता है और कहलाता है पठित मूर्ख। तो यहाँ पे इस प्रकार के जो पढ़े लिखे इंसान होते हैं उससे मूर्खता की उपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन अपने अहंकार के कारण अपने आप को पठित मूर्ख की गिनती में लाकर खड़ा कर देता है। और यह जो मूर्खता है वह बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति की होती है, मतलब बहुत ही गहरा है ना, अत्यंत गंभीर मतलब अत्यंत गहरा प्रवृत्ति की होती है, क्योंकि मूर्खता के प्रति परित्याग, जब तक वह अपनी मूर्खता को नहीं छोड़ता है और उसका निवारण के लिए वह क्योंकि वह क्यों मूर्ख बनता है, क्योंकि वह बिना अहंकार को त्यागे और उस चीज को बिना सीखे, है ना, जो उसके अंदर विद्वता की गुण है, जो उसके अंदर में अधिक ज्ञान है, अधिक जो विद्वान व्यक्ति है, वह उस गुण को प्राप्त करने का उपाय करने लग जाता है ना। तो इसलिए अहंकारी मनुष्य इस गुण की विशालता से समग्र रूप से मतलब परिचित हो पाने के कारण पठित मूर्ख का स्थान ग्रहण कर लेता है। कहने का मतलब है पढ़ा लिखा इंसान तो है, लेकिन वह अहंकार करता है। इस कारण से इस बड़े गुण के कारण, अहंकार के बड़े गुण के कारण वह पठित मूर्ख की गिनती में आ जाता है, और इस प्रकार का जो मूर्ख होता है उसे पठित मूर्ख कहते हैं। आगे देखिए, जो बहुश्रुत और बहुत बुद्धिमान होकर स्पष्ट ब्रह्म ज्ञान की बात करता है फिर भी दुराशा एवं अभिमान रखता है, उसे पठित मूर्ख कहते हैं। कहने का मतलब बहुश्रुत, कई विषयों का ज्ञान रखने वाला पंडित है, बहुत विषयों का उन्होंने पढ़ाई की है ना, लेकिन फिर भी उसका जो बुद्धि है, बुद्धिमान होकर भी अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी की बात करता है ना, फिर भी पढ़ा लिखा तो है लेकिन फिर भी निराशा से भरी बातें करता है,
अभिमान रखता है तो वह भी क्या कहलाता है, पठित मूर्ख कहलाता है। अपने ज्ञातापन के अभिमान से जो सब पर दोष लगाता है, सबके छिद्र ढूंढता है, वह पठित मूर्ख है। यहाँ पे जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है और उस पढ़े लिखे होने के कारण उसमें जो अभिमान करता है ना, और दूसरों पे आरोप लगाता है, वह दूसरों में गलती ढूंढता है, वह भी क्या है, पठित मूर्ख है। शिष्य से यदि कोई अवज्ञा हो जाए या वह संकट में पड़ जाए तो जो पुरुष उसे दुर्वचन कहकर उसके द्वारा की गई क्षमा याचना न मानने से उसके मन को दुखी करता है, वह पठित मूर्ख है। अगर किसी शिष्य से गलती हो जाती है, कोई विद्यार्थी से गलती हो जाती है और वह अपने गुरु से माफ़ी भी मांगता है, लेकिन उसका जो गुरु है उसे माफ़ नहीं करता है, तो वह गुरु भी क्या है, पठित मूर्ख की गिनती में आता है। जो कपटी हो, जिसका अंतःकरण कुटिल हो, फिर भी जो वैभव देखकर उसका बखान करता है, वह पठित मूर्ख है। जो कपटी हो, कपटी का अर्थ क्या होता है, धोखा करने वाला, है ना। तो जो धोखा देने वाला है और जिसका अंतःकरण कुटिल हो, मतलब अंदर से उसकी आत्मा क्या हो, धोखेबाजी चालबाजी वाली हो, तो और दूसरों का वैभव धन को देखकर झूठ मूठ की उसकी प्रशंसा करता है, वह भी क्या कहलाता है, पठित मूर्ख की गिनती में आता है। संपूर्ण ग्रंथ को बिना देखे समझे जो व्यक्ति उस पर दूषण लगाता है, गुणों को भी अवगुण की दृष्टि से देखता है, वह पठित मूर्ख है। कहने का मतलब है ग्रंथ उसने पढ़ा लेकिन पूरा तरह से उस ग्रंथ को नहीं पढ़ा, या फिर पढ़ा ही नहीं लेकिन फिर भी उस पर दोषारोपण करता है ना। उसके गुणों को अवगुणों की दृष्टि से देखता है, तो वह भी क्या कहलाता है, पठित मूर्ख कहलाता है। जो अपने ज्ञातापन के अभिमान वश हट करता है, अपना क्रोध नहीं रोक सकता और जिसकी करनी और कथनी में अंतर है, वह पठित मूर्ख है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है और उसके अभिमान से हट करता है और अपने क्रोध पे रोक नहीं सकता, और जिसकी करनी तो कुछ और होती है, कथनी कुछ और होती है, कहने का मतलब वो कह कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है, तो वह भी पठित मूर्ख कहलाता है। बिना अधिकार के वक्ता बनकर जो वक्तृता देने का परिश्रम करता है और जो कठोर असंबद्ध वचन बोलता है, वह पठित मूर्ख है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि बिना अधिकार, मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम है और वहाँ आपको वो अधिकार नहीं दिया हुआ है और आप जबरदस्ती वहाँ पे अपनी बात को रख रहे हैं, है ना, तो वहाँ भी ये पठित मूर्ख की पहचान कहलाता है। और अपने बोलने में ज़्यादा परिश्रम करता है और गलत बात बोलता है, तो वह क्या कहलाता है, पठित मूर्ख कहलाता है। जो दोष अपने में हो उन्हीं को दूसरों में बतलाकर स्वयं को दोषमुक्त प्रकट करता है, वह भी पठित मूर्ख है। जो दोष तो स्वयं के अंदर है, खुद के अंदर है, लेकिन वह दोष दूसरों के अंदर निकालता है ना, तो वह भी पठित मूर्ख कहलाता है। जिसने अभ्यास करके बहुत सी विद्याएं तो पढ़ ली हैं लेकिन लोगों को संतुष्ट करना, सद्व्यवहार करना नहीं जानता, वह पठित मूर्ख है। जिसकी दृढ़ देहात्म बुद्धि है, अर्थात इस तुच्छ देह को अपना ही स्वरूप समझता है, वह पठित मूर्ख है। यहाँ पे कह रहे हैं लेखक कि जिसने बहुत सारी विद्याएं ग्रहण तो कर ली हैं, पढ़ तो ली हैं, लेकिन लोगों को संतुष्ट करना नहीं जानता, उसके अनुकूल व्यवहार करना नहीं जानता, है ना, और अपनी ही जिसकी दृढ़ मतलब उसी अपने ही अनुसार अपनी देहात्म बुद्धि को रखता है और इस अपने शरीर को ही अपना स्वरूप समझता, सब कुछ अपना शरीर को ही समझता है, वह क्या कहलाता है, पठित मूर्ख कहलाता है। आगे देखिए, भगवान को छोड़कर जो लोग बस मनुष्यों की धनाढ़य पुरुषों की ही कीर्ति का वर्णन करता है, वह पठित मूर्ख है। जो स्वयं को ब्रह्म ज्ञानी और महायोगी मानता है, वह चमत्कार, सिद्धि और भविष्य की बातें बताने लगता है, वह भी पठित मूर्ख है। किसी की बात सुनकर जो मनुष्य अपने मन में उसके दोष की ही चर्चा करता है और दूसरों की भलाई देकर डाह करता है, वह पठित मूर्ख है। जो तीर्थ और क्षेत्र को नहीं मानता तथा स्वयं सिद्ध सचकर अपने को पुजवाता है, वह मूर्ख है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि भगवान को छोड़कर जो लोभवश मतलब लालच के वश में होकर जो मनुष्य धनाढ़य पुरुषों की ही, धनाढ़य मतलब जिनके पास धन है उसकी ही कीर्ति का बखान करता है, लालच धन के लालच में उसके धन को देखकर, तो वह पठित मूर्ख कहलाता है। और अपने आप को जो ब्रह्म ज्ञानी महायोगी बताता है और चमत्कार मैं कर दूंगा, सिद्धि
वो मेरे पास है, भविष्य की बातें बता दूंगा, ऐसी जो बातें करता है वह भी पठित मूर्ख कहलाता है। और किसी की बात सुनकर जो मनुष्य अपने मन में दोष की चर्चा करता है, मान लो आपने किसी की बात सुनी और उसकी बात तो आपने सुनी और उसकी बुराई पीठ पीछे कर रहे हैं और दूसरों की भलाई करने में डाह रखते हैं, है ना, वह पठित मूर्ख कहलाता है। और जो तीर्थ और क्षेत्र को नहीं मानता है, जो तीर्थ को नहीं मानता है ना, वह भी पठित मूर्ख की गिनती में आता है। और जो सेम को सजाकर दूसरों से पूजा करवाता है वह भी क्या कहलाता है, मूर्ख कहलाता है। जैसे कई लोग साधु संत बनकर अपने आप को श्रृंगार करके ऐसा तेजस्वी बनाकर बैठ जाते हैं कि लोग समझते हैं महात्मा है, मुनि है ना, और लोगों से अपनी ही पूजा करवाने लग जाता है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वे क्या कहलाते हैं, मूर्ख कहलाते हैं। जो आदर देखकर प्रीति करता है तथा कीर्ति के न होने पर भी किसी की प्रशंसा करता है, तुरंत ही उसका अनादर देखकर उसकी निंदा करता है, वह पठित मूर्ख है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी का आदर देखकर उसे प्रेम तो करते हैं लेकिन उसके अंदर कोई कीर्ति नहीं होती है ना, लेकिन फिर भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और तुरंत ही उसका पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, तो वह भी पठित मूर्ख की गिनती में आता है। जो प्रपंचों और विषयों में रत है, प्रपंचों जो छल कपट से भरा कार्य होता है ना, और विषयों में मतलब सभी प्रकार का सुख भोगना। तो जो इस प्रकार के छल कपट और सभी प्रकार के सुख भोगने में दिन भर उसी में व्यस्त है, रत मतलब व्यस्त रहना है ना, जिसकी परमार्थ में रुचि नहीं है, जिसकी भगवान में कोई रुचि नहीं है ना, परमार्थ तो अर्थात जो जानबूझकर अहंकार में पड़ा रहना चाहता है वह भी पठित मूर्ख है। कहने का मतलब है कि जो छल कपट करता है, भौतिक भोग विलास में डूबा रहता है, भगवान को नहीं मानता और जानबूझकर अपने आप को अंधकार में रखता है, वह क्या कहलाता है, पठित मूर्ख कहलाता है। जो मनुष्य को प्रश्न करने के लिए यथार्थ वचन छोड़कर कुछ का कुछ बोलता है, जो पराधीन होकर परधन पर निर्वाह करता है, वह पठित मूर्ख है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो दूसरों को खुश करने के लिए जो सही वचन है, सही बात है, उसे छोड़कर कुछ का कुछ बोलता है उसको खुश करने के लिए, और जो दूसरों के धन पर, दूसरों के घर पर रहकर उसके धन से जीवन जीता है, वह भी पठित मूर्ख कहलाता है। ढोंग रचकर जो ना करने योग्य कर्म करता है और मार्ग भूलकर फिर भी सन्मार्ग हट करता है, वह पठित मूर्ख है। यहाँ पे है कवि लेखक कह रहे हैं कि जो ढोंग रचता है ना, किसी चीज़ का ढोंग रचता है और जो काम नहीं करना चाहिए वही काम कार्य करता है और अच्छे मार्ग को भूलकर कल्याणकारी मार्ग को छोड़कर दूसरे कार्य करता है, वह क्या कहलाता है, पठित मूर्ख कहलाता है। जो रात दिन अच्छे अच्छे ग्रंथ तो पढ़ता है परंतु जो अपने अवगुण नहीं छोड़ता, वह पठित मूर्ख है। कथा में बैठे हुए श्रेष्ठ श्रोतागण के दोष देख देख कर जो केवल उनके दोष ही बतलाता है, वह पठित मूर्ख है। वैभव के अहंकार में जो सद्गुण की उपेक्षा करता है और अपनी गुरु परंपरा को छिपाता है, पठित मूर्ख कहलाता है। तो जो दिन रात ग्रंथ तो पढ़ रहा है, उपन्यास तो पढ़ रहा है, लेकिन अपने अवगुण जो उसके अंदर बुरे गुण हैं उसे नहीं छोड़ रहा है ना। और कथा में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके जो श्रोतागण हैं, जो सुनने वाले उनकी कथा को जो सुन रहे हैं श्रोतागण, उनके ही दोष को वह बतला रहा है। और तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वह भी पठित मूर्ख कहलाते हैं। वैभव के अहंकार में जो जिसके पास में सुख संपत्ति सब है और उसके अहंकार में अपने गुरु की उपेक्षा करता है, मतलब उसकी बुराई करता है, तिरस्कार करता है, अनादर करता है और अपने गुरु परंपरा को छिपाता है, वह भी क्या कहलाता है, पठित मूर्ख कहलाता है। ज्ञानोपदेश करके जो अपना स्वार्थ साधना करता है, कृपण की तरह धन संचय करता है और जो द्रव्य प्राप्ति के लिए परमार्थ का उपयोग करता है, वह पठित मूर्ख है। ज्ञानोपदेश करके मतलब ज्ञान की बातें तो कर रहा है, ज्ञान की बातें दूसरों को बता रहा है और खुद के लिए स्वार्थ साधना कर रहा है, मतलब ज्ञान उपदेश करके दूसरों से धन प्राप्त करके अपना जीवन बिता रहा है और धन संचय गरीबों की तरह धन को वह जमा कर रहा है।
मतलब पैसा जमा कर रहा है और गरीबों की तरह रह रहा है ना। जो उचित है जहाँ पे खर्च करना वहाँ खर्च नहीं कर रहा है, और द्रव्य प्राप्ति के लिए मतलब धन पैसे कमाने के लिए परमार्थ का उपयोग करता है, वह भी क्या है, पठित मूर्ख है। शास्त्र का खूब अध्ययन करने पर भी जो धर्म पालन नहीं करता और जिसे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वह भी पठित मूर्ख है। तो शास्त्र का खूब अध्ययन करने पर भी जो धर्म का पालन नहीं करता, धर्म में शास्त्र में क्या लिखा हुआ है कि धर्म का पालन नहीं करना, लेकिन कुछ लोग शास्त्र तो पढ़ते हैं लेकिन उसके अनुकूल नहीं चलते हैं, तो वह भी क्या कहलाते हैं, पठित मूर्ख कहलाते हैं। अब प्रत्येक मानव शरीरधारी को यह विचार करना है कि वह पठित मूर्ख है अथवा नहीं। तो आपने जाना कि पठित मूर्ख की गिनती में कैसे कैसे लोग आते हैं ना, कि उनके अंदर सारा ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, पढ़ा लिखा इंसान होता है, लेकिन सब उसका जो ज्ञान है कब धूल मिट्टी हो जाता है, सिर्फ अहंकार के वश आकर, भोग विलास में रत रहकर, अपने आप को बड़ा बताकर, है ना, दिखावा करके। तो इस प्रकार से हमें विचार करना है कि आप पठित मूर्ख की गिनती में रहना चाहते हो या साधारण, है ना। तो चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे साधारण मूर्ख, कि साधारण मूर्ख की पहचान क्या होती है। ये तो हमने पढ़ा कि पठित मूर्ख की पहचान क्या है ना। इसमें व्यक्ति क्या होता है, पढ़ा लिखा होता है, ज्ञानी होता है, लेकिन अहंकार के वश में आकर अपने ही को पठित मूर्ख की गिनती में लाकर खड़ा कर देता है। दूसरा है साधारण मूर्ख, जिसके पेट से जन्मा उन्हीं का विरोध करता है, वह मूर्ख है। जो समर्थ पुरुष से बैर करके उसकी बराबरी करता है, वह अहंकारी मूर्ख है। जो अपने मुंह अपनी प्रशंसा करता है, वह मूर्ख है। जो व्यर्थ हंसता है, वह मूर्ख है। सत्संग छोड़कर जो तथा दुर्जनों से मित्रता जोड़कर जो दूसरों की बुराई में लगा रहता है, वह मूर्ख है। जहाँ बहुत श्रेष्ठ पुरुष बैठे हों, वहाँ जाकर बीच में जाने, सो जाने, खाने लगने, बात करने लगने या उनकी बातें सुनने वाला मूर्ख है। तो देखिए साधारण मूर्ख की गिनती में कौन आते हैं, जिसके पेट से जन्म आया। कहने का मतलब हमें माता ने जन्म दिया है और हम अपने माँ की ही बुराई कर रहे हैं, अपने देश का खा रहे हैं, अपने देश की ही बुराई कर रहे हैं, तो वह भी मूर्ख कहलाता है ना। इसलिए अपनी माता का हमेशा आदर करना चाहिए। जो व्यक्ति समर्थ है, मतलब जो ज्ञानी है, जो अच्छा इंसान है ना, लेकिन फिर भी उसकी हम बराबरी करना चाहते हैं और अहंकार के वश हम क्या करते हैं, उसकी बराबरी करते हैं, तो वह व्यक्ति भी क्या कहलाता है, मूर्ख कहलाता है। अपने ही प्रशंसा करता है और व्यर्थ में हंसते रहता है। सत्संग छोड़कर दुर्जनों, जो बुरे लोग होते हैं, उसकी संगति करता है, उससे मित्रता जोड़ता है और दूसरों की बुराई में ही दिन भर लगा रहता है, वह क्या कहलाता है, मूर्ख कहलाता है। और जो जहाँ पे बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति, मतलब जो अच्छे व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति, साधु संत की जहाँ पे संगति बैठी हो और वहाँ जाकर हम अचानक से क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, सो जाते हैं बिना अनुमति के, है ना, खाने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं, तो उनकी या तो फिर वो बातें कर रहे हैं और आपको वहाँ पे सहमति नहीं है जाने के लिए और आप उनकी बातें सुन रहे हैं, तो ऐसे लोग भी क्या कहलाते हैं, मूर्ख कहलाते हैं। कौन सा मूर्ख, साधारण मूर्ख। जो दूसरों की आशा पर पुरुषार्थ का परित्याग कर देता है और आलस्य प्रमाद में ही आनंद मानता है, वह मूर्ख है। जो श्रेष्ठ पुरुष के साथ अति निकटता का संबंध रखता है परंतु उसके उपदेश करने पर बुरा मानता है तथा उसकी बात नहीं मानता, वो मूर्ख है। जो पराधीन है, परघर में रहकर परमति में पड़ा रहता है तथा द्रव्य लोभ से बूढ़े को कन्या प्रदान करता है तथा जो अपनी शक्ति से अधिक व्यय करता है, वह मूर्ख है। जो निर्धन के घर धरोहर रखता है और गई वस्तु का पश्चाताप करता है, वह मूर्ख है। तो साधारण मूर्ख की गिनती में और भी कौन से लोग आते हैं, जो दूसरे की आशा पर पुरुषार्थ का परित्याग कर देता है और आलस्य प्रमाद में ही आनंद मानता है। जो आलस्य करता है, आलस्य में ही अपनी खुशी मनाता है, वह मूर्ख कहलाता है। जो श्रेष्ठ पुरुष के साथ, मतलब जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो अच्छा इंसान है, उसके निकट संबंध रखता है लेकिन उसके उपदेश कहने पर उसे ही बुरा कहता है, उसकी बात नहीं मानता है, वह भी क्या कहलाता है, मूर्ख कहलाता है। जो पराधीन है, मतलब दूसरों के अधीन रहता है, दूसरों के घर में रहकर दूसरों की ही कहे अनुसार चलता है और
पैसे के लोभ में अपनी कन्या को किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ में उसका विवाह कर देता है और अपनी शक्ति से अधिक खर्च करता है, मतलब 2 रुपये कमा रहा है और 4 रुपये खर्च कर रहा है ना, तो वह भी क्या कहलाता है? मूर्ख कहलाता है। जो निर्धन के घर, मतलब जो गरीब व्यक्ति है और आप उसके घर में कुछ सोना चांदी आप रखने के लिए देंगे, है ना, और बाद में जब वह आपको वह धन वापस नहीं करता है, झूठ बोल देता है, तो आप अपने ही किए करनी पर पछताते हैं, तो वैसा व्यक्ति भी क्या कहलाता है? मूर्ख कहलाता है। जो द्रव्य पाकर धोखेबाज एवं कुकर्मी की संगति करता है, जो धन पाकर धोखेबाजी करता है, गलत रास्ते का गलत लोगों की संगति करता है, दोस्ती रखता है, सट्टा, लॉटरी, मौज मस्ती, गाना, तमाशा, सिनेमा, जुआ और आदि में समय, समझ एवं धन का व्यय करता है, परंतु धर्म, पुण्य, दान तीर्थादि शुभ कार्य में उन्हें नहीं लगाता, वह मूर्ख है। जो मानने वाले को उपदेश करता है और बड़ों के सामने ज्ञान बघाड़ता है, वह मूर्ख है। जो मर्यादा छोड़कर निरंकुश बर्ताव करता है, वह मूर्ख है। व्यथा होने पर भी औषधि सेवन और पंथ पालन नहीं करता और अनायास प्राप्त किए हुए उत्तम पदार्थ को स्वीकार नहीं करता, वह मूर्ख है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जो धन की लालच में धन को पाकर धोखेबाजियों के साथ, धोखेबाज जो लोग होते हैं उनके साथ रहना, गलत संगति करना, सट्टा, लॉटरी, मौज मस्ती करना, गाना बजाना, तमाशे, सिनेमा, जुआ, ये सब में धन का व्यय करना करता है। लेकिन जो धर्म का काम है, पुण्य का काम है, दान तीर्थ आदि का जो काम है, उसमें वह धन को नहीं लगाता है, तो वह भी क्या है? मूर्ख कहलाता है। और जो बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करता है और अपने ही बड़े होने का ज्ञान हमेशा सब तरफ बोलबाला करते रहता है, वह भी मूर्ख है। जो मर्यादा को छोड़कर निरंकुश, मतलब उदंड व्यवहार करता है, वह भी मूर्ख कहलाता है। व्यथा होने पर भी, मतलब वह जब बीमार पड़ता है तो वह भी तो भी वह औषधि का सेवन नहीं करता है, और जो चीज़ उसे नहीं खाना चाहिए वह भी खाता है और दवाई का सदुपयोग नहीं करता है, तो वह भी क्या कहलाता है? मूर्ख कहलाता है। जो हिंसक पशुओं से छेड़छाड़ करता है, वह मूर्ख है। जहाँ अपना सम्मान हो वहाँ जो बार जाता है, जहाँ अपना सम्मान हो वहाँ जो बार बार जाता है, बिना पूछे दूसरों की वस्तुओं को छूता है, किसी के प्रति किए हुए उपकार को बार बार बखान कर अपना आभास प्रकट करके उसे ठगता है, अभक्ष्य भक्षण करता है, जो राह चलते खाता है, खा पी कर हाथ मुँह नहीं धोता, वह मूर्ख है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो हिंसक पशुओं के साथ में छेड़खानी करता है, वह भी क्या कहलाता है? मूर्ख कहलाता है। और जहाँ अपना सम्मान हो रहा है वहाँ बार बार जाता है, जो चीज़ नहीं खाना चाहिए उसका भक्षण कर रहा है, उस भोजन को खा रहा है, और किसी के प्रति किए हुए उपकार को बार बार, किसी के लिए आपने कुछ किया है और उसको बार बार आप किसी के पास कह रहे हैं, और जो राह चलते खाना खाता है, खा पी कर हाथ मुँह नहीं धोता है, और जिसके दूसरों को ठगता है, तो ऐसे लोग क्या हैं? मूर्ख की गिनती में आते हैं। जिसके पास विद्या, तप, दान, शील, गुण, धर्म, धन, वैभव, पुरुषार्थ नहीं है, तो भी क्रोध, मद, मोह, आलस्य, प्रमाद, मलिनता, अधीरता आदि का आश्रय करके अहंकार, अभिमान, मान, गुमान करता है, वह मूर्ख है। कहने का मतलब जिसने विद्या ग्रहण नहीं की, जिसने कोई तप नहीं किया, जिसने कोई दान नहीं किया, जिसके अंदर कोई अच्छा गुण नहीं है, धर्म नहीं है, धन नहीं है, वैभव नहीं है, जिसके अंदर कोई पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी वह क्रोध करता है, मद करता है, मोह करता है, किसी चीज़ का आलस्य करता है ना, और बेचैन व्याकुल रहता है और अहंकार में आकर अपने ही मान गुमान करता रहता है, तो वह व्यक्ति क्या है? मूर्ख है। जो दांत, आँख, मुंह, हाथ, पांव तथा कपड़ों को मैले रखता है, दोनों हाथों के नखों को बढ़ाकर सिर खुजलाता है, वह मूर्ख है। तो जो दांत, आँख, मुंह, हाथ, पांव आदि को नहीं धोता है, अपने कपड़ों को मैले रखता है और अपने नाखूनों को बढ़ाकर रखता है, वह भी क्या है? मूर्ख कहलाता है। धन, धाम, पुत्र आदि का सहारा मानकर जो ईश्वर का भजन नहीं करता, वह मूर्ख है। जो अधिक सोता है, अधिक खाता है, अधिक बोलता है, अधिक हंसता है, अधिक शत्रु पैदा करता है, वह मूर्ख है। जो बिना पूछे बोलता है, बिना मांगे गवाही देता है, बिना दोषारोपण करता है, हीन जनों से मित्रता करके संभाषण करता है, वह मूर्ख है।
तो आपने देखा कि जो दांत, हाथ, मुंह, कपड़े मैले रखता है, नाखून नहीं काटता है, सिर खुजलाते रहता है, धन धाम पुत्र आदि का सहारा नहीं लेता है, ईश्वर का भजन नहीं करता है, अधिक खाता है, अधिक सोता है, अधिक बोलता है, अधिक हंसता है, जहाँ नहीं हंसना चाहिए वहाँ भी हंसता है, अधिक शत्रु बनाता है, तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? मूर्ख कहलाते हैं। जो बिना पूछे कुछ बोलता है, आपने कुछ नहीं पूछा लेकिन फिर भी वह बोले जा रहा है, आपने बिना पूछे बिना मांगे वह गवाही दे रहा है, किसी के ऊपर दोषारोपण कर रहा है ना, और ये जो गलत लोग हैं उनके साथ में मित्रता कर रहा है, भाषण दे रहा है, तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? मूर्ख की गिनती में आते हैं, साधारण मूर्ख की गिनती में। आगे है जो कुमार्ग में रहता है, नीचों की सेवा करता है और कुपात्र को दान देता है, वह मूर्ख है। तीर्थ स्थान, मार्ग, नदी, वट, वृक्ष के नीचे तथा तालाब के किनारे जो मलमूत्र का त्याग करता है वह मूर्ख है। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो गलत रास्ते में चलता है, नीचों की सेवा करता है ना, और कुपात्र का दान देता है, कुपात्र को दान देता है, जिसको दान नहीं देना चाहिए उसको भी दान देता है, गलत लोगों को दान देता है। और तीर्थ स्थान, मार्ग, नदी, वट, वृक्ष, ये जो पवित्र स्थान होते हैं, इनके तालाब के किनारे जो मलमूत्र करते हैं वे भी मूर्ख कहलाते हैं। आगे है जो अनीति से धन जोड़ता है, साधु, विधवा, अनाथ, गोचर भूमि, देवालय तथा देव निर्माल्य के हक हिस्से से जीविका चलाता है और आय अतिथि का अनादर करता है, वह मूर्ख है। जो पढ़ते पढ़ते अक्षर छोड़ देता है अथवा अन्य शब्द जोड़ देता है वह मूर्ख है। तो जो अनीति से धन जोड़ता है मतलब गलत तरीके से धन जोड़ता है, गलत काम करके धन इकट्ठा करता है, साधु, विधवा, अनाथ, गोचर भूमि मतलब वह भूमि जो पशुओं के लिए छोड़ा जाता है ना, और देवालय जहाँ भगवान का स्थान होता है, देव निर्माल्य के हक मतलब जहाँ पे देवी देवताओं का मंदिरों का निर्माण होता है, उसके लिए जो हिस्सा होता है उसी से अपना जीविका चलाता है। और जो उसके घर में कोई अतिथि आया हुआ है, मेहमान आया हुआ है, उसका ही अनादर करता है, पढ़ते पढ़ते अक्षर को छोड़ देता है या कुछ और अक्षर या कुछ और शब्द जोड़ देता है, वह भी क्या कहलाता है? मूर्ख कहलाता है। जिसके पास धर्मशास्त्र का ग्रंथ तो है पर जो स्वयं अनपढ़ है और ना दूसरों से उनका पढ़ा सुनना चाहता है और ना किसी को पढ़ने देता है, केवल उस ग्रंथ को बंद करके रखता है, वह मूर्ख है। जो मुख में तिनका, नख, उंगली रखता है, भोजन के पात्र में या कुएं आदि के पानी में थूकता, कुल्ला करता है, पात्रों को धोता नहीं तथा बाएं हाथ से खाता है, वह मूर्ख है। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि जिसके पास धर्म ग्रंथ तो है लेकिन पढ़ता भी नहीं है, दूसरों को भी पढ़ने नहीं देता और दूसरों से सुनता भी नहीं है ना, और जो नदी है, कुएं है, तालाब है, इसमें थूकता है, कुल्ला करता है और बर्तनों को धोता नहीं है, बाएं हाथ से खाना खाता है, वह भी क्या है? मूर्ख है।